हेलो दोस्तों, एसएटिक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जैसा आप सब जानते हैं, आज सीएचएसएल टीयर 2 का एग्ज़ाम था। तो मैंने भी आज एग्ज़ाम दिया सीएचएसएल टीयर 2 का, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन से प्रश्न थे, उनका लेवल कैसा था, और जिनका आने वाला है एग्ज़ाम, जैसे जो अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा, काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि आगे भी किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आपको कैसे सॉल्व करना होगा। तो देखिए, अभी हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करना होता है, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनको पता रहता है, या तो देख के गए होते हैं या तो फिर पढ़े हुए होते हैं। अभी हम देखेंगे कि क्या करना था। देखिए, जो प्रश्न आया था काफ़ी हट के आया था, उम्मीद से हट के आया था। बच्चों को ऐसा लग रहा था कि कोरोना से संबंधित पूछेगा, या मेक इन इंडिया पूछ सकता है, आत्मनिर्भर भारत पूछ सकता है, वोकल फॉर लोकल पूछ सकता है। तो ज़्यादातर बच्चे ये सारे टॉपिक तैयार करके गए थे। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ऐसे ऐसे टॉपिक थे। एक ऐसे आता है और एक लेटर आता है। पता होता है कि ऐसे में जो होता है वो 250 वर्ड का लिमिट होता है, 10% प्लस माइनस कर सकते हैं, और लेटर में 150 वर्ड का लिमिट होता है, 10% प्लस माइनस कर सकते हैं। तो देखिए, जो ऐसे था, जो निबंध था, उसका टॉपिक था भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस। तो केवल ये नहीं पूछ रहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है या कैसे होती है, एक्सप्लेन करना, ऐसा कुछ नहीं। उसने दो चीजें पूछी। पहली चीज पूछी कि संविधान में कहाँ पे इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने निबंध लिखा है, मैंने शुरुआत में ऐसे किया कि भारत जो है प्राचीन काल से अगर बात करें, थोड़ा सा हम जब बैकग्राउंड बना के शुरू करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो बैकग्राउंड बनाया कि भारत जो है वो प्राचीन काल से उसने अलग अलग तरह की शासन पद्धतियां देखी हैं, चाहे वो वैशाली का गणराज्य रहा हो, या आपके मगध का राजतंत्र रहा हो, मुगलों का काल रहा हो, गुप्ता काल रहा हो, या आपके अंग्रेजों का काल रहा हो। सब में जो अपने नागरिक हैं उनको अलग अलग अधिकार दिए गए थे। अभी हम बात करें 1947 के बाद की, तो जब देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक संविधान बनाया गया, और संविधान के हिसाब से अपना देश चलता है। संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 19 का में बोलने की आज़ादी की बात की गई है। तो जो बच्चे टीयर 1 में पढ़े होते हैं पॉलिटी, ये नॉर्मल सी चीज़ें उन्होंने पढ़ा होगा। अगर आपने ये चीज़ ऐड नहीं किया है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। अगर आपने ऐड किया है तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है। क्योंकि उसने पूछा कि संवैधानिक प्रावधान, संविधान में कहाँ पे इसके बारे में जिक्र किया गया है, बोलने की आज़ादी के बारे में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके आगे क्या बोला है, सार्वजनिक बहस। आज इस मुद्दे पे बहस चल रही है पिछले 4-5 सालों से, अलग अलग मुद्दे पे। तो आपको इस बारे में भी थोड़ा सा हाईलाइट करना था। जैसे कि आपको बताना, और देखिए ध्यान रखना होता है कि दोनों पक्ष की बात करनी होती है। ऐसा कुछ नहीं कि आप एक ही पक्ष को लेके चलेंगे। तो इसमें आपको दोनों पक्ष रखने थे। पहला पक्ष ये कि आज लोग इस अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत फायदा उठा करके कुछ देश विरोधी तत्व जो हैं वो देश की अखंडता और स्वतंत्रता के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। एक पक्ष का ये मानना है। वही दूसरे पक्ष का मानना है कि अगर इस पे कुछ लगाम लगाया जाता है तो ये जो सत्तारूढ़ दल होगी, जो भी पार्टी होगी केंद्र में, वो इसका गलत फायदा उठा करके अपने विरोधी विचारधारा या विरोधियों को इसका उपयोग करके दबाने में काम कर सकता है। जैसे उनकी आवाज़ दबाने में वो कुछ भी बोलेंगे तो ये कह दिया जाएगा कि ये देश के खिलाफ बात कर रहा है। अगर आप पार्टी के खिलाफ बात करते हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ बात करते हैं, तो देखिए लिमिट होता है। तो आपको कम से कम शब्दों में ये एक्सप्लेन करना था कि क्या होता है, मतलब संविधान में क्या बात है इसके लिए, और आज के समय में भी ये बहस में क्यों है, टॉपिक ये चर्चा में क्यों है। तो दोनों चीज़ें आपको बतानी थी। कंक्लूजन में आप डाल सकते हैं कि हमारा खुद का दायित्व है कि हम इसमें भेद करें कि क्या हमारे देश के लिए है, क्या देश के खिलाफ है, या कौन सा पर्सन जो है वो देश के पक्ष में बोल रहा है, देश के विरोधी बात कर रहा है। और हमको काफ़ी सतर्क होकर के किसी भी पार्टी का या किसी भी व्यक्तित्व या विचारधारा का समर्थन करना चाहिए। बस आपका एंड हो जाएगा। जब हम लेटर की बात करेंगे तो लेटर में आया हुआ था कि मान लीजिए आप किसी जनजातीय समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनसे संबंधित हैं, या किसी जनजातीय समुदाय से हैं, दिल्ली में रहते हैं, और आप इनके उत्थान के लिए बस्तर छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। प्रश्न में दिया हुआ था कि आप बस्तर में हैं छत्तीसगढ़ के, तो वहाँ के एसडीएम को, उप जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना था कि जो आपके जो समुदाय के लोग हैं, जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं,
वो काफ़ी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, या उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो काफ़ी पीछे हैं, पिछड़े महसूस कर रहे हैं। तो इस समस्या का हल करने के लिए आपको उप जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना था। काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट था। अब इससे ये बात भी सिद्ध हो गई कि एसएससी यहाँ पे आपको ऐसे प्रश्न नहीं देगा जो आप रट्टा मार के जाइए, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जनसंख्या नियंत्रण, या ये अभी जैसे चल रहा है आपका कोरोना महामारी, या लोकल फॉर वोकल। ज़्यादातर लोग यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि मैं रट्टा मार के जाऊंगा, लिख के चलाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं। एसएससी आपसे चाहता है कि आप अपने से लिखें, सोच के, आपकी क्षमता कितनी है लिखने की या सोचने की। तो वैसा ही प्रश्न था। आपको उसमें आपको पता है कि सबसे पहले आपको लिखना होता है, पहले तो एड्रेस वगैरह लिखने के बाद जब संबोधन शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे कि मैं आपका ध्यान जो है इस मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, या इस समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर दूसरे पैराग्राफ में आप समस्या लिखते हैं। तो जैसा आप लिख सकते थे, मैंने जैसे लिखा है कि जो मैं दिल्ली का हूँ, या मैं दिल्ली से यहाँ पे आकर के अपने समाज के उत्थान के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ के लोग काफ़ी अशिक्षित हैं और अपने आप को काफ़ी पिछड़ा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। तो अब अशिक्षित हैं तो इसमें सारी समस्या हो जाएगी। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको अपना हक पता होता है, अगर आप अशिक्षित हैं तो आपको पता ही नहीं है, तो अशिक्षित के साथ सारी समस्या आपकी ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिक। ज़्यादा वर्ड होते नहीं, 150 में आपको लिमिटेड चीज़ें लिखनी होती हैं। आपको पता है कि स्टार्टिंग में जो एड्रेस वगैरह है, या उसका जब आप संबोधन करेंगे कि आप समस्या के बारे में बताने जा रहे हैं, अंत करेंगे कि आशा है कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे, तो इसमें 50-60 वर्ड चले जाते हैं, 100 वर्ड मुश्किल से बचते हैं। उसमें आपको पूरी समस्या लिखनी होती है। तो जैसे आप शुरू में लिख देंगे कि यहाँ के लोग अशिक्षित हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि कुछ अधिकारी या तो निष्क्रिय हैं या तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप डायरेक्ट भ्रष्टाचारी सबको नहीं बोल सकते और सबको निष्क्रिय भी नहीं बोल सकते। निष्क्रिय ना होते तो ये समस्या ही ना होती। आपको आरोप भी लगाना होगा, ऐसा भी नहीं कि आप आरोप नहीं लगा सकते। आरोप लगाएंगे, अधिकारियों की कुछ तो कमी थी तभी तो ये लोग पिछड़े हैं, तो आप बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आप ये भी बता सकते हैं कि कुछ निष्क्रिय हैं और कुछ भ्रष्टाचारी हैं, सारे भ्रष्टाचारी नहीं होते। फिर आप डिमांड करेंगे कि अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले को संज्ञान में लें, अपने नॉलेज में लें और उचित कार्रवाई करें। जो भी कार्रवाई बनती है आप करें, ताकि हमारे समाज के लोगों को उचित न्याय या हक मिल सके। बस उसके बाद आपका पत्र खत्म हो जाएगा, वर्ड भी आपका पूरा हो जाएगा। तो कुल मिला के जिनका भी अब आज जो एग्जाम दे करके आए हैं उनको अब तुरंत टाइपिंग की तैयारी में लग जाना है। अगर आपका नंबर उसमें कम था प्री में, आप इसमें अच्छा नंबर लाएंगे तो आपका आ जाएगा मेरिट में। और अगर आपने प्री में नंबर ज़्यादा लाया था, इसमें कम लाते हैं तब भी चांस रहेगा। तो कुल मिला के आपको ढीले नहीं पड़ना है। आपका अच्छा गया खराब गया वो बात की बात है, आपको टाइपिंग की तैयारी में जुट जाना है। इसके अलावा जो बच्चे अभी एमटीएस का फॉर्म आया है, जिन्होंने नहीं डाला है वो फॉर्म भर दीजिए। सीजीएल का फॉर्म हो चुका है, एग्जाम मई जून में होने हैं। उसके अलावा सीएचएसएल का भी फॉर्म भरा जा चुका है। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी से संबंधित, या कोई भी गवर्नमेंट, रेलवे, बैंक, पुलिस, या कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई भी दिक्कत होती है, तो आप दिए गए नंबरों पे जो आपको शो हो रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं और हमसे आप कोई भी तरह की मदद ले सकते हैं उसको। और अगर आप अपने घर बैठ करके इसकी तैयारी करना चाहते हैं हम सबसे, तो आप फिर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है, एसएटिक एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करिए। उसमें आपको हर एग्जाम के क्वेश्चन सेट और प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, आप घर पे बैठ के सॉल्व करिए। अगर आपने इस चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको भी सब्सक्राइब करिए। आपको इसमें हर विषय के अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हर तरह के आपको इसमें प्रैक्टिस सेट और इसमें आपको वीडियो मिलेंगे। आप उनको फॉलो करिए और घर बैठ के ही तैयारी करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।